आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में अफशा जबीन पेश अब तक की अहम खबरें। आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर रोज़ बरोज़ बढ़ता ही जा रहा है और दुनिया भर में इस वबा से मुतासिर अफराद की तादाद 31 करोड़ को अबूर कर चुकी है, जबकि हलाक होने वालों की तादाद 5,73,000 हो चुकी है। कोविड-19 से मुतासिर अफराद के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है। कोरोना वायरस की खौफनाक सूरत हाल के दरमियान तीसरे दिन भी मुल्क में 28,000 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे कोरोना मुतासरीन की तादाद 9,06,000 से तजावुज़ कर चुकी है और इस दौरान 550 से ज़्यादा अफराद की मौत है। मंगल के रोज़ सेहत व ख़ानदानी बहबूद की वजारत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन इदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 28,498 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासिर अफराद की तादाद बढ़कर 9,06,752 हो गई है। इससे कबल इतवार को 28,637 और पीर को 28,701 केसेस रिपोर्ट हुए थे और इनके मुकाबले में मुतासरीन की तादाद में मामूली कमी वाक़ई हुई है। तेलंगाना में आज कोरोना के 1550 केसेस सामने आए। GHMC के हुदूद में 926 केसेस दर्ज किए गए। रियासत भर में कोरोना से मुतासिर होने वाले मरीजों की तादाद अब तक 36,221 हो गई है। आज 9 अफराद की मौत हुई, ताहाल इस वायरस से मरने वालों की तादाद 365 तक पहुंच गई। रंगारेड्डी में 212, मेडचल में 5,338, करीमनगर में 86, खम्मम में कामारेड्डी में 34 केसेस दर्ज हुए हैं। अचानक इनका इस्लाम में वायरस दोबारा सरगर्म हो गया। मरकजी वजीर स्पोर्ट्स किरण रजेजा रेड्डी ने जनूबी हिंद के रियासती स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर तेलंगाना रियासत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना में स्पोर्ट्स को मुस्तहकम बनाने और इसके फ़रोग़ के लिए फंड्स की इजराई की जारी की गई। उन्होंने मजीद बताया कि स्पोर्ट्स कोटा में खिलाड़ियों को 2% मुलाजिमत दी जा रही है और रियासत में 250 एकड़ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर किए गए हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत से तेलंगाना में स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए फंड्स जारी करने का मुतालबा किया। साबिक़ रुकन असेंबली वंशी चंद्रा ने कहा कि हैदराबाद में कोरोना वायरस से मुतासिर होकर कई अफराद की मौत वाक़ई हो रही है। रियासती वज़रा लापरवाही और लाइल्मी की वजह से गैर जिम्मेदाराना बयानात देते हुए अवामी मसले को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं और अवाम को गुमराह करते हुए कोरोना से हैदराबाद में मरने वालों की तादाद 2% बता रहे हैं। वंशी चंद्रा ने कहा कि TRS हुकूमत की लापरवाही की वजह से तेलंगाना में हफ्जान सेहत का फकदान है। हैदराबाद के बाद अब तेलंगाना के दीगर अजला में भी कोरोना वायरस के केसेस में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नाअहली की वजह से तेलंगाना के अवाम को कोरोना वायरस और माशी बहरान का सामना करना पड़ रहा है। వేలెత్తి చూపిస్తుంటే మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మతిలేని మంత్రులు 2% మరణాలపై రాద్ధాంతం ఎందుకని బాధ్యతారహితంగా మాట్లాడడాన్ని యావత్ తెలంగాణ సమాజం తీవ్రంగా ఖండించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। ఈ మంత్రులు మతిలేని మంత్రులు, బుర్రలేని మంత్రులు, పేద ప్రజల ప్రాణాలంటే లెక్కలేనటువంటి మంత్రులు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఆ 2% మంది తెలంగాణ అమరవీరుల త్యాగాల ఫలితంగానే ఇవాళ మీరు అనుభవిస్తున్నటువంటి భోగాలు। తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం ఆ 2% తెలంగాణ అమరవీరుల త్యాగాలపై పునాదులు వేసి మీరు ఆ త్యాగాలపై ఇవాళ భోగాలు అనుభవిస్తున్నారు। అయినా ఈ మంత్రులకి అధికార దర్పంతో ఉన్నటువంటి మంత్రులు, అధికార అహంతో ఉన్నటువంటి మంత్రులకి పేద ప్రజల ప్రాణాలు ఏం తెలుసు, ప్రాణాల విలువ ఈ మంత్రులకు ఏం తెలుసు? ఒకవేళ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు గాని, వాళ్ళ దగ్గర బంధువులు గాని, వాళ్లకు సంబంధించినటువంటి ఎవరికైనా వాళ్ళ ప్రాణాలు పోతే గాని వీళ్లకు పేదల ప్రాణాల విలువ తెలిసేటట్టు లేదు। నేను ఇవాళ ఆ మంత్రిని, ఏ మంత్రి అయితే కేటీఆర్ గారు ఎవరైతే 2% మరణాలపైన రాద్ధాంతం ఎందుకు అనే ప్రశ్నిస్తున్నారో ఆ మంత్రిని అడుగుతున్నాను, పేదవాడి ప్రాణం విలువ తెలవాలంటే BSNL ఉద్యోగి శ్రీకాంత్ని అడగండి। మీ ప్రభుత్వ దవాఖానాలల్లా బెడ్లు లేక భార్యని కోల్పోయిన
कांग्रेस के रुकन असेंबली टी जग्गारेड्डी ने कहा कि सरकारी दवाखानों पर से अवाम का एतमाद खत्म हो चुका है। सरकारी दवाखाने जाने पर अवाम में मौत का खौफ तारी हो चुका है। इस तरह संगारेड्डी में एक शख्स टोपी बाबा की कोरोना वायरस की वजह से मौत वाक़ हो गई। रियासती वजीर हरीश राव का फर्ज है कि संगारेड्डी के सरकारी दवाखानों का जायजा लें। सरकारी दवाखानों पर अवाम का एतमाद के बहाली के लिए संगारेड्डी के तिब्बी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए वजीर फाइनेंस 2000 रुपये का फंड जारी करते हुए सरकारी दवाखानों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए और अवाम की कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ఓరెంజ్ హాస్టల్ ఉన్నాయి, నీకు అంత చిల్బుల్ హాస్టల్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, నీకు చిల్లర రాజకీయాలు ఎక్కువ చేస్తావు హరీష్ రావు. ఏం చెప్పాలి నీ అమ్మ, నీకు ఏం మంత్రివో ఏమో నాకు అర్థం కదా. ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఇచ్చిండు, అరే ఒక 1000 కోట్లు తీసుకురావా హరీష్ రావు, సంగారెడ్డికి ఒక 1000 కోట్లు పట్టుకురా. సంగారెడ్డి నియోజకవర్గానికి నువ్వే కదా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్వి. రోజు కలెక్టర్ ఆఫీస్లో కూర్చొని ఈ పంచాయతీలే ఇదంతేందా, ఒక 1000 కోట్లు 2000 కోట్లు పట్టుకురా. నువ్వు నిజంగా సంగారెడ్డి 2 ఎలక్షన్లు ఏమన్నావు, 2 మున్సిపాలిటీలు దత్తత తీసుకుంటా నాకు మున్సిపల్ చైర్మన్లు ఈయనన్నావు. 2 మున్సిపల్ చైర్మన్లు మా పబ్లిక్ నీకు ఇచ్చారు. 4 మండలాలు ఇవ్వమంటే 2 మండలాలు ఇచ్చారు. కావాలంటే మీతో కూడా పంపిస్తా, ఒక 2000 కోట్లు సంగారెడ్డి నియోజకవర్గాన్ని తీసుకురా. నువ్వే కదా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్వి. నువ్వు డైరెక్ట్గా సంతకం పెడితే 2000 కోట్లు రావా నీకు? పబ్లిక్ కూడా ఆలోచన చేయండి, అడుగుండి పబ్లిక్ కూడా. హరీష్ రావే కదా ఫైనాన్స్ మినిస్టరు, ఆయననే కదా పైసల శాఖ మంత్రి. ఆయన సంతకం పెడితే 2000 కోట్లు రావు ఆయనకు. ఇక 2000 కోట్లు దానోడు ఏమంత్రా, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఉంటూ 2000 కోట్లు సంగారెడ్డి నియోజకవర్గానికి తీసుకురాకుండా కలెక్టర్ ఆఫీస్లో 2 రోజులకు ఒకసారి కనబడి టీవీలలో మాట్లాడి వాంతి కూల కొట్టిపించి వీంది కూల కొట్టిపించి కాంగ్రెస్ వాళ్ళని జాయిన్ చేసుకుంటున్నా. దీనికోసం అయినావు నువ్వు మంత్రి ఏమన్నా? ఎందుకైనా? कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ग्रीन ट्रिब्यूनल रुजू कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी के कदीम सेक्रेटरिएट को मुनहदिम करने के खिलाफ आज ग्रीन ट्रिब्यूनल से रुजू हुए। उन्होंने ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने दरख्वास्त में ग्रीन ट्रिब्यूनल को वाकिफ करवाया कि माहौलियात के खिलाफ रियासत हुकूमत इक़दाम करते हुए कदीम सेक्रेटरिएट को मुनहदिम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम मुखालिफत के बावजूद अपनी ज़िद पर सेक्रेटरिएट को मुनहदिम कर रही है। उन्होंने ट्रिब्यूनल से दरख्वास्त की कि वो फौरी मदाखलत करे ताकि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। प्रदेश कांग्रेस कमेटी खाजिन जी नारायण रेड्डी ने कहा कि मेरपल्ली में दिन दहाड़े मकान पर हमला करने वाले शरपसंदों का एनकाउंटर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस हमले के वक्त मासूम बच्चा मेरे वालिद को मत मारो कहकर इस हमले की रियासत से गुंडागर्दी का खात्मा ज़रूरी है, इसलिए एनकाउंटर वाहिद रास्ता है। रज़ियात के तनाज़े में सवाल करने वालों के खिलाफ मुकामी TRS कॉरपोरेट हमला करने अफसोसनाक है। अगर होम मिनिस्टर के वजीर के भाई पर इस तरह का हमला हो तो पुलिस जिस तरह कार्रवाई करे, सुरीधर गौड़ के अलावा दिगर अफराद पर पुलिस इक़दाम कत्ल का केस दर्ज करे। नारायण रेड्डी ने कहा DG जितेंद्र से बात करते हुए इस हमले पर सख्त कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। దాడి చేసి ఇంటి లోపలికి చొచ్చుకొనెళ్లి ఆయనపై అతి కిరాతకంగా అతి పైశాచికంగా దాడి చేశారు. మరి ఈరోజు ఆ వీడియో మా దృష్టికి వచ్చింది. ఇంత కిరాతకమైన చర్య జరుగుతుంటే రూలింగ్ పార్టీకి సంబంధించిన TRS వాళ్ళు ఈ విధంగా దౌర్జన్యాలకు పాల్పడుతుంటే మరి ఆ వీడియో వైరల్ అయి వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ భార్య మొరబెట్టుకున్నా గాని వినకుండా విచక్షణ రహితంగా వారి మీద దాడి చేసిన వాళ్లను ఈ రోజు ఇప్పుడు వారి మీద చర్య తీసుకుంటున్నారని చెప్పి తెలిసింది. హోమ్ మినిస్టర్ గారి తమ్ముడు మీద గాని కొడుకు మీద గాని అటువంటి దాడి ఎవరైనా జరిపితే ఎలాంటి చర్య తీసుకుంటారో, పోలీసులు ఎంత ఉత్సాహం చూపుతారో, లేకుంటే పోలీసుకు సంబంధించిన అత్యంత ఉన్నతాధికారి తమ్ముడిని గాని కొడుకుని గాని ఎవరైనా
हैदराबाद सिटी सीपी अंजनी कुमार ने कहा कि हैदराबाद में सड़क हादसात पर सिर्फ इसी वक्त काबू पाया जा सकता है जब शहर के लोग ट्रैफिक कानून पर अमल करें। हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के ज़ेर-ए-इत्तेमाम तारनाका का मकसद लोगों में ट्रैफिक कानून के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा शऊर बेदारी करना है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार एक प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने रोड सेफ्टी को तरजीह दी। Other person, other side of the road is drinking and driving. Again, it is the same thing. If you are following the lane discipline, but the other person is not following the lane discipline, again you will sustain injury. So, it is not just individual safety and security which will affect you, but it is the culture which is more important, and that is why whether it is policing, whether it is traffic, whether it is education, whether it is health, in every aspect of social living, that community participation is very, very important. Unless and until each and every member of the community is aware of the responsibility, we will not reach to the desired goal. Then how to proceed? Education department will give education, but first education starts at home, in the lap of the mother. Similarly, police department will do all the work, but first policing should start at home. And I am always fond of giving this example whenever I interact with people. There was a very famous policeman. आंध्र प्रदेश में पॉपुलर फ्रंट के कायदीन ने कोरोना वायरस से इंतकाल करने वाली खातून की नमाज जनाजा अदा की। ये वाक़या नंदियाल में पेश आया, जहां इलाज के दौरान कोरोना वायरस से फौत होने वाली खातून की हॉस्पिटल के अहाते में ही पॉपुलर फ्रंट के मुकामी कायदीन फैयाज देसाई, रिजवान, नूरुल्लाह और सोहेल ने मुतवफ़्फ़ा के अरकान ख़ानदान के साथ नमाज जनाजा अदा की। मुसलमानों का अहम मजहबी त्यौहार ईद उल जुहा को शरई तौर पर अदा करने की इजाज़त दिए जाने के ताल्लुक से जामियतुल उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी ने गुज़िश्ता दिनों चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे, होम मिनिस्टर अनिल देशमुख, वज़ीर अक़लीती बहबूद नवाब मलिक और कमिश्नर ऑफ मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को खतूत रवाना किए थे, लेकिन अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से कोई फ़ैसला नहीं किया गया। इस ज़मन में आज जामियतुल उलमा महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हलीमुल्लाह क़ासमी ने कहा कि 17 जुलाई तक अगर इंतज़ामिया की जानिब से कुर्बानी की इजाज़त का ऐलान नहीं किया गया तो जामियतुल उलमा हाई कोर्ट से रुजू होगी। उन्होंने कहा कि जामियतुल उलमा ने वज़ीर आला महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे समेत दीगर वज़रा और मुंबई म्यूनसिपल कमिश्नर से दरख्वास्त की थी कि वो समेत रियासत के आर्जी मुसाबिक में ईद उल जुहा के मौके पर मुसलमानों को बकरे और बड़े जानवरों की कुर्बानी करने की इजाज़त दें। इस ताल्लुक़ से मुताल्लिक़ा महकमों के अफसरान को हुकूमत जारी करें कि कुर्बानी के लिए स्लॉटर हाउसेस को तैयार करें, जैसा कि हस्ब साबिक़ होता रहा है। राम की पैदाइश के मुकाम का एक नया तनाज़ा शुरू हो गया है। ये तनाज़ा नेपाल के वज़ीर आज़म के.पी. शर्मा ओली ने शुरू किया। एक तकरीब से खिताब करते हुए ओली ने यह दावा किया कि असली अयोध्या नेपाल में है, हिंदुस्तान में नहीं, और लॉर्डम राम जनूबी नेपाल में थोड़ी में पैदा हुए थे। ओली ने नेपाली शायर बानो बख्ता की यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नेपाल की सकाफ़ती तारीख़ में हीरा फेरी हुई है। 1814 में मगरबी नेपाल के तनहों में पैदा हुए थे और इन्हें वाल्मीकि के रामायण का नेपाली ज़ुबान में तर्जुमा करने का एजाज़ हासिल है। 1888 में इनका इंतकाल हुआ। वज़ीर आज़म नेपाल ओली के बयान की मजम्मत करते हुए बीजेपी के कौमी तर्जुमान सुनकर शास्त्री ने कहा कि हिंदुस्तान में बाएं बाजू की जमातें भी लोगों के एतमाद के साथ खेली हैं। लॉर्ड राम हमारे लिए इत्तेकाद का मामला है। इस साल ईद उल जुहा के मौके पर हैदराबाद में पड़ोसी रियासतें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से कुर्बानी के जानवर लाए जाएंगे। कोरोना वायरस की वजह से गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से जानवरों की मुंतकली पर हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगाई जा सकती है।
जिसकी वजह से हैदराबाद में जानवरों की किल्लत और कीमतों में इजाफे का इम्कान है। कोरोना वायरस के फैलने के खौफ से ताजरीन बाजारों का रुख करने से खौफजदा, जिसकी वजह से हैदराबाद के नवाई इलाकों में नारसिंगी, गलवाकोर्ती, मल्लेपल्ली और दीगर इलाकों में लगाए जाने वाले हफ्तेवारी बाजारों में कुर्बानी के जानवरों की ताजरीन की खरीद और फरोख्त कम देखी जा रही है। मौसम की तब्दीली की वजह से बकरों में भी बीमारी की इतलात वसूल हो रही है। इसके अलावा ईद उल जुहा के मौके पर हैदराबाद में दूसरी रियासतों से आने वाले कसाई की आमद को कोरोना वायरस की वजह से गैर मुतवक्किस है, जिसकी वजह से मकामी अवाम मसालिक में कुर्बानी के नज़्म को तरजीह देने की मनसूबाबंदी की जा रही है। हैदराबाद में बकरों की खरीद व फरोख्त किए जाने वाला मुसल्लक ज़ियागुड़ा मार्केट कोरोना वायरस की वजह से गुज़िश्ता 5 माह से बंद है। इस मंडी काम करने वाले तकरीबन 5000 से ज़्यादा अफराद का रोज़गार मुतासिर होने की वजह से माशी मसाइल में इजाफा हुआ है। मुतासिर अफराद ने हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया कि ज़ियागुड़ा मंडी को दोबारा खोल दिया जाए। ईद उल जुहा के मौके पर बकरों की खरीद फरोख्त ज़ियागुड़ा में ज़्यादा होती है। इस मंडी को बंद करने की वजह से ईद के मौके पर मसाइल में इजाफा हो सकता है। करने को नहीं मिल रहा और ये कुलचुमपरा पीएस वाले हमारे को मार रहे कर रहे। जैसा गाड़ी है वैसा भाग जा रहा, सब मेरा पैर टूट गया, सा भागते पूरा स्टाफ आ रहा, ब्लू कोट गाड़ी आ रही, वो आ रही, ये आ रही। ये बेचने वाले बेच ले, सब लीगल है इलीगल नहीं मालूम। और पीएस वाले बहुत सता रहे कई को। ये बकरी नहीं बेचना, मैं काटने को जाता हूँ, कोई गोश्त की दुकान है अपनी, एक बकरा काट लेके बेच लेता हूँ। किराए का मकान है मेरा, चावल भी बरोबर नहीं मिल रही गवर्नमेंट से मेरे को। कैसर मंडी सबसे एक गुजारिश है मेरी, जरा मंडी खुला दी तो अच्छा रहता। और हम ये काम करके हम पेट भर लेने वाले हैं। ये लेबर, ये जियागुड़ा मंडी है, कमीला बोलते हैं इसको। 5 महीने से मंडी बंद है, हमारे घरों में बहुत तकलीफ चल रहा है, खाने को तकलीफ हो रहा भैया। किराए के घर आए, 5 महीने से किराया बढ़ गया, करंट का बिल बढ़ गया, किराए वाले किराया दो बोल के तंग कर रहे हैं, हम कैसा जीना भैया। आज के तारीख में किराया देना तो कहाँ से ला के देना, मेरा बच्चा मरद पियोग करे, मैं कैसा जीना बता तुम लोग। सब चल तरफ खुल गया मंडी, ये मंडी नहीं खोलने क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? ये तुम लोग क्या कर रहे? गवर्नमेंट काय को नहीं खोल रहे, क्या वजह है नहीं खोलने की मंडी? सब लोग कैसा जीना, हम लोग इतने 5000 आदमी काम कर रहे, क्या खा रहे, किसका नहीं जाना हम लोग? मंडी में है तो तुम्हारे पैर पड़ के हाथ जोड़ के बोलते पहले खोलो मंडी, मंडी खोलो तो हम लोग जीते यहाँ पे। हम लोग मंडी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट अच्छे से कर रहे हैं, खोलो मंडी, मंडी खोले तो गरीबों का पेट भरता होना। बोल तो केसीआर के मोदी के पैर हम पड़ते, मगर मंडी खोलना जरूरी है हमारे। हम भी किराए के घर में बनते, हमारे आदमी को राड़े, कैसा जीना कैसा करना। हर एक शॉपिंग मॉल खोल दिए, सब कुछ खोल दिए, और ये मंडी कहीं को नहीं खोल रहे। पहले ये बोलो, हाँ काचीगुड़ा मंडी खुल गई, हर एक मंडी खुल गई, हाँ सब्जी मंडी खुल गई, गुड्डी मलकापुर खुल गई। फिर ये क्या को यहाँ से तो वायरस तो नहीं आना, गुड्डी मलकापुर में आया, सब्जी मंडी में आया, पहले वो खोल दिया, फिर ये क्यों नहीं खोले सर? हाँ हम कैसा जीना, हम बोटियाँ धोने वाले जीने वाले, हम कैसा करना, क्या करना? हाँ क्या मर जाना बोलो, फिर हम कैसा कर रहे, क्या है, मैं दिलों को मालूम सर। कोई करना नहीं है, और दूसरे लोग क्या है मंडी से करना आ रहा बोल के बोल रहे की मंडी से करना वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा। ये आजुब बाजुब लोग जो दूसरे काम जो करते हैं उस वजह से ये करना आ रहा। हमारा तो बहुत बुरा हाल होगा। फीवर हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम देने वाले 2 मुलाजिमीन की कोरोना वायरस की वजह से मौत वाक़ई हो गई। 45 साला नीचू कुमार, 41 साला एमराज कुमार जो 4थे दर्जे के मुलाजिम थे। ताहम अस्पताल हुक्काम का दावा है कि इन दोनों मुतासिर अफराद ने अस्पताल के अहाते में ही इन्फेक्शन नहीं उठाया था। बुखार अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर के शंकर ने बताया कि वार्ड बॉय ने कोरोना से मरने वाले की आखिरी रसूमात में शिरकत की थी, जिसके बाद इसमें कोरोना वायरस के अलामात पाए गए। जांच के बाद कोरोना वायरस से मुस्बित पाया गया। इसका इलाज गांधी अस्पताल में शरीक किया गया, जहां इसकी मौत वाक़ई हो गई। ताहम डॉक्टर शंकर ने लेबोरेटरी में क्रॉस इन्फेक्शन के किसी भी इम्कान से इनकार किया और कहा कि चूंकि टेक्नीशियनों को पीपीई किट के बगैर लैब में जाने की इजाज़त नहीं थी, लिहाजा इनके अस्पताल में इन्फेक्शन होने का कोई इम्कान नहीं है। रियासत में अब तक सेहत की देखभाल करने वाले अमले के 600 अरकान ने कोरोना वायरस का मुकाबला करते हुए मुतासिरा मरीजों का इलाज करने में मसरूफ़ है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।